तो बांकीपुर और दतिया के नतीजों के बाद से पूरा गोदी मीडिया हिला हुआ है। अब जो नया नैरेटिव चल रहा है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि सारे पत्रकार आप झारखंड को लेकर के खबरें चला रहे हैं। क्या नैरेटिव चला रहे हैं वो शेयर करेंगे, और उसी के साथ साथ कांवड़ यात्रा के अंदर किस तरीके से तस्वीरें निकल के आ रही हैं, पुलिस वाले पर हमला। जी हाँ, काफी सारी अपडेट से शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। यूपी के मेरठ में कावड़ियों ने दो पुलिस वालों को पुलिस जीप से बाहर निकालकर पीटा, कपड़े फाड़ दिए। बाइक सवार शख्स ने कावड़ियों को टक्कर मार दी थी। इस जानकारी पर दो पुलिस वाले सादा कपड़ों में जीप लेकर पहुंच गए। आरोपी शख्स तो भाग गया, लेकिन कावड़ियों ने पुलिस वालों को पकड़ लिया और उनकी खूब पिटाई की। आरोप है कि कावड़ियों ने पुलिस वालों के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें पेट्रोल से फूंकने तक बात कह दी। बोले पेट्रोल दोगे थोड़ा सा। मेरठ पुलिस ने इस तरह के दावों को मानने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मामला कंट्रोल में कर लिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक कावड़ यात्रा के चलते गाजियाबाद में कुछ दिनों तक सभी स्कूल, कॉलेज, मदरसे बंद किए गए। इससे पहले मेरठ, मुजफ्फरनगर में भी स्कूल और कॉलेज बंद किए जा चुके हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में कावड़ियों का ढोल नगाड़ों के साथ वेलकम किया गया। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि कावड़िए अपने साथ हुक्का पानी का भी इंतजाम लेकर चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को देखकर लोगों ने कहा, उम्मीद करते हैं कि इन पुलिस वालों की फैमिलीज भी मीडिया के सामने आएंगी और इस मामले को अदालत तक लेकर जाएंगे। कावड़ यात्रा में एक पुलिस वाला पुलिस की वर्दी पहने कावड़ लेकर दौड़ लगाता दिखाई दिया। भाजपा के आईटी सेल ने इसे खूब शेयर किया। किसी को ऐतराज नहीं हुआ कि पुलिस की वर्दी में धार्मिक प्रोग्राम में कैसे शामिल हुआ जा रहा है। लेकिन मुहर्रम के दिनों में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस की वर्दी में तलवार लहराने के आरोप में सब इंस्पेक्टर मुस्तकीम खान को नोटिस जारी किया गया था और उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया गया था। लोग ये देख रहे हैं कि क्या वर्दी पहने प्रेम मिश्रा पर भी कोई एक्शन होगा या नहीं। कावड़ यात्रा में बहुत से लोग नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर चाहे वो कावड़ यात्रा में लगाए गए कैंप हों या सड़क, सब जगह कावड़ियों का डांस देखने को मिल रहा है। लोगों ने सवाल उठाया कि स्टूडेंट्स जब प्रोटेस्ट के दौरान डांस कर रहे थे तो गोदी मीडिया उन्हें बेहुदा बता रहा था, लेकिन यहां जो डांस चल रहा है वो शायद कल्चर वाला है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि क्या ये सच में धर्म की यात्रा है या फिर तोड़फोड़ करने, सड़क पर नाचने, रास्ता रोकने, लोगों को गालियां देने और जो सामने आए उसके साथ मारपीट करने का बहाना है। धर्म की यात्रा में भगवान पर भरोसा, अच्छे ढंग से चलना और सबकी इज्जत करना दिखना चाहिए, न कि मारपीट, डराना धमकाना और तोड़फोड़। झारखंड में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को लेकर गोदी मीडिया रिपोर्टिंग करने पहुंच गया है। एंकर अमन चोपड़ा पर आरोप है कि वो इस प्रोटेस्ट में हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वहां जाकर वीडियो बनाया कि देखिए, मंदिर से लोगों के लिए लंगर आया है, मंदिर से स्टूडेंट्स के लिए प्रसाद भेजा जा रहा है। अमन चोपड़ा ने फर्क बताया कि यहाँ मंदिर से लंगर आ रहा है और वहाँ जुनैद की बिरयानी थी। अमन ने कहा कि जंतर मंतर और यहाँ फर्क ये है कि कोई किसी मंत्री को उखाड़ फेंकने की बात नहीं कर रहा है, न उमर खालिद के नारे लग रहे हैं। देखिए फर्क क्या है, वहाँ थी जुनैद की बिरयानी, लेकिन यहाँ पर मंदिर से लंगर आ रहा है। एंकर सुशांत सिन्हा ने इसी तरह का दावा किया। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में सनातन को इंसल्ट किया जा रहा था, लेकिन झारखंड में ऐसा कोई नारा नहीं चल रहा है। यहां कोई आजादी चाहिए वाला नारा चलेगा ही नहीं। सुशांत सिन्हा पूरे शो में कॉकरोच जनता पार्टी वाले प्रोटेस्ट को बदनाम करते दिखाई दिए। जंतर मंतर पर जो वो हुआ वो वहां नहीं चलेगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने गोदी मीडिया की पोल खोल दी। लोगों ने कहा कि झारखंड में बिरयानी और पिज्जा इतनी ज्यादा क्वांटिटी में भेजा जा रहा है कि स्टूडेंट्स को वीडियो बनाकर लोगों से नहीं भेजने के लिए कहना पड़ रहा है। ये वीडियो अगर अमन चोपड़ा देख लेगा तो सर्फ खा लेगा। बिरयानी बाई किलो किसी भाई ने केरला से, एक स्टूडेंट है, उसने ऑर्डर किया। एक को फिर से आज पिज्जा 50 डिब्बा आया है। इतना ज्यादा खाना है। खबर जयपुर से है। यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने और राजपूत करणी सेना ने जयपुर में रैली निकाली। रावण गेट से कलेक्ट्रेट सर्किल तक रैली के दौरान कई जगह प्रोटेस्ट करने वालों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कैनन का इस्तेमाल किया। दावा किया गया कि रैली में कई स्टेट्स से लोग शामिल होने पहुंचे। प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस अधिकारियों ने 2-3 बार लोगों को समझाने की कोशिश की। एक बार टकराव की हालत भी बनी, लेकिन इसके बाद रैली कलेक्ट्रेट सर्किल पहुंच गई।
करणी सेना ने कहा कि मोदी सरकार उनकी मांगों पर सोचती नहीं है, तो जयपुर के बाद दिल्ली में इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा। साथ ही जयपुर में लाठीचार्ज के बाद राजपूत समाज ने कसम खाई है, आने वाले चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देंगे। इससे आने वाले चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। हम कसम खाते हैं भगवान की। तमिलनाडु के नेता विपक्ष और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को फेमस एक्ट्रेस त्रिशा पर गलत बयान देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उदयनिधि ने मद्रास हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी। हालांकि उस पर सुनवाई होने से पहले ही पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। आरोप है कि उदयनिधि स्टालिन पानी से जुड़े मामले पर रैली में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय पर निशाना साध रहे थे। इसी दौरान भीड़ से त्रिशा त्रिशा के नारे लगे। आरोप है कि इस पर उन्होंने कहा, पानी कहीं और पहुंचे या न पहुंचे, वहां जरूर पहुंचना चाहिए। बाद में उन्होंने सफाई दी कि उनका इशारा कावेरी के पानी की तरफ था। हालांकि विपक्षी दलों ने इस बयान को डबल मीनिंग और औरतों की इंसल्ट करने वाला बताया। इसी आरोप के चलते उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। खबर यूपी के आगरा से है। आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा की 11 औरतों ने कावड़ लेकर ताजमहल में एंटर करने की कोशिश की। आरोप है कि वो ताजमहल में गंगा का पानी छिड़कना चाहती थीं। पुलिस ने उन्हें ताजमहल के गेट से पहले ही रोक लिया। इसको लेकर पुलिस और हिंदू ग्रुप के बीच कहासुनी हो गई। हिंदूवादी नेता का दावा है कि ताजमहल तेजो महालय है, वो वहां भगवान शिव के लिए पूजा करेंगी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ताजमहल टूरिस्ट प्लेस है, यहां किसी भी तरह की धार्मिक एक्टिविटी की परमिशन नहीं है। इसके बाद पुलिस ने सभी औरतों को समझाकर पास के मंदिर भेजा। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि बीजेपी अपने ही काम करने के तरीके और खराब राज चलाने की वजह से देश की राजनीति में धीरे धीरे अपना असर खो रही है। उनसे जुड़े बहुत से लोगों पर या तो जुर्म के आरोप हैं या पैसे खाने के आरोप। अब राजनीति में बने रहने के लिए बीजेपी को हर टाइम कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। उन्हें लगता है कि लोग बेवकूफ हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फिर से खबरों में है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने मदरसों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मदरसे आतंकवादियों का घर है, आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में नेताओं के ऐसे बयान तेज हो गए हैं। बांग्लादेश से निकाली गई तस्लीमा नसरीन लगभग 20 साल बाद कोलकाता लौटी थीं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बांग्लादेश के कुछ मदरसे आतंकवादी पैदा करने की फैक्ट्री है। इसी बयान को लेकर जब पत्रकारों ने यूपी के डिप्टी सीएम से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, मदरसा पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो या फिर भारत का हो, एक तरह से देखा जाए तो आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान तब आया है जब उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों से जुड़े बड़े फैसले ले सकती है। सोशल मीडिया पर लोगों ने यूपी के डिप्टी सीएम को याद दिलाया कि थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटिए। रेशमी रुमाल आंदोलन और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे फ्रीडम फाइटर्स इसी मदरसा कल्चर से निकले थे, जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ा था। लोगों ने भाजपा को याद दिलाया कि देश में 94,000 स्कूलों को बंद भाजपा सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और इंडियन कुश्ती फेडरेशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने फीमेल पहलवानों के साथ गलत बर्ताव के मामले में बरी कर दिया है। लाइव लॉ के मुताबिक राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बृजभूषण शरण सिंह पर 6 फीमेल पहलवानों ने गलत सलूक करने के आरोप लगाए थे। बीजेपी नेता ने एनडीटीवी की पत्रकार से कहा कि फीमेल पहलवान अपने दुख की बात खुद ही बता सकती हैं। उन्होंने कहा कि उनके यानी फीमेल पहलवानों के लिए यह बहुत दुख का वक्त है। यह कहते वक्त उनके आसपास बैठे लोग जोर से हंस पड़े। मैं बहुत खुश हूं और मेरे लोग भी खुश हैं। उन्होंने महिला पहलवानों के बारे में और कुछ कहने से मना कर दिया। एनडीटीवी की पत्रकार तेजश्री, जिनका पहले नेताजी ने माइक तोड़ दिया था, उन्होंने फिर उनसे इतने तल्ख सवाल पूछे कि बृजभूषण सिंह ने हाथ जोड़ लिए। बृजभूषण सिंह ने कहा, आप झगड़ा करने के मूड में आई हो, आप किसी की बच्ची हो, ऐसा मत करो। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने कहा कि क्या मजाक है, फिर यह दिखावा क्यों कि हमारे यहां सरकार या अदालत लोगों की बात सुनती है या लोगों की परवाह करती है। हमारे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, आखिर में गलती हमारी ही बता दी जाती है। भाजपा के नेता रहे बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने आईटी सेल को रुलाने वाला बयान दिया है। उनकी मूवी बंटवारा 1947 के प्रमोशन के दौरान किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, उस देश को कैसे देखते हैं। इस पर एक्टर ने कहा कि हमारी मूवी तो हिंदुस्तान में ही शूट हुई है, पाकिस्तान में नहीं हुई।
लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पूरा मुल्क पहले एक ही था। हिंदुस्तान अगर मेरी माँ है तो पाकिस्तान मेरी मौसी है। देखा जाए तो हम सभी लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये मेरी माँ है तो वो मेरी मौसी है, जो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। एक्टर के इस बयान के बाद आईटी सेल और अंधभक्तों की ट्रोलिंग रुक नहीं रही है। लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर अंधभक्तों को किसी ने सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया है तो वो भाजपा नेता और उनसे जुड़े एक्टर्स हैं। आईटी सेल ने भी नहीं सोचा होगा कि सनी देओल ही उनकी मेहनत पर पानी फेर देंगे। यानी भाजपा वाले आईटी सेल से अपनी फिल्म भी प्रमोट करवा रहे हैं और उन्हें रुलाने में भी देर नहीं लगाते। ये खबर देखिए, भाजपा नेता और एक्टर रवि किशन को बेतुके बयान देना लगता है भारी पड़ गया है। रवि किशन अपने ऊपर बन रहे मीम्स का पूरा मजा ले रहे हैं। संसद के बाहर एक वीडियो में रवि किशन ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने मौन व्रत रखा है, लेकिन उसी वक्त वो लगातार बात भी करते रहे। इसके बाद लोग उनका खूब मजाक उड़ाने लगे। इससे पहले भी वो कई बार ऐसी बातें कह चुके हैं जिसे सुनकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं। मौन व्रत है हमारा। अब रवि किशन खुद भी इस मजाक में शामिल हो गए हैं। उनको लेकर लोगों का कहना है कि वो मीम बनाने लायक इंसान है और उनकी हर बात मीम बन जाती है। उनके चाहने वाले उनकी अलग अलग बातों और वीडियो को जोड़कर पोस्ट करते रहते हैं, कभी उनके सीरियस बयान तो कभी उनके मजेदार एक्सप्रेशन और बातें। पापा जैसे लोग हैं, थोड़ा सा सबके चेहरे पे हंसी है। जेनजीज आर वेरी हैप्पी विथ मी। रवि किशन भी अब इस बयान के बाद भी ट्रोल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि रवि किशन का हाल में वायरल हुए बेवकूफी भरे बयानों की वजह से लोग मजाक उड़ा रहे थे, उनकी ट्रोलिंग कर रहे थे और उन पर हंस रहे थे। अब शायद बीजेपी ने उन्हें भी चुप रहने को कहा है, जैसे उन्होंने संबित पात्रा और रेखा गुप्ता को कहा था। यहां भी वो मौन व्रत की जगह मौन वत्र बोल रहे हैं। ये नेता बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा लगता है। एक्टर अमिताभ, अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर रश्मिका मंदाना, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जैसे एक्टर्स एआई डीप फेक और उनकी पहचान के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कानूनी कदम उठा रहे हैं और कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। अब इस लिस्ट में नया नाम श्रुति हसन का है, जिन्होंने पर्सनैलिटी राइट और एआई डीप फेक कंटेंट के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है। एक्ट्रेस ने एआई जनरेटेड कंटेंट और मॉर्फ्ड कंटेंट, फेक एड और अनऑथराइज्ड चीजों को रुकवाने की मांग अदालत से की है। श्रुति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अनजान लोगों को आरोपी बनाया है। आरोप लगाया गया कि उनकी इजाजत के बिना उनके पोस्टर बेचे जा रहे हैं। हसन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के गलत इस्तेमाल को कानून के खिलाफ बताया है। सोशल मीडिया पर यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने ऐसे मामलों को लेकर सख्त गुस्सा जताया है। यूट्यूबर के मुताबिक अगर कोई एआई का इस्तेमाल करके लड़कियों की फोटो या वीडियो बदलता है तो वो बहुत गलत काम कर रहा है। इंटरनेट पर यह सबसे बुरे कामों में से एक है। जो लोग ऐसा करते हैं या उनका साथ देते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। जाने से पहले आपके सामने एक पोस्ट लगा दूंगा, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं और जो भी आपसे हो सके। आज के लिए इतना ही। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।